बात दक्षिणा की। पूजा में दक्षिणा का क्या महत्व है, संपन्न जब होता है, साथ ही दक्षिणा को किस विधि से देना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। दक्षिणा जो हमारी पूजा संपन्न करवा रहे हैं उनको तो देना बनता है, लेकिन क्या, कितना और क्या विधि हो पंडित जी? जब हम बचपन में होते थे ना और पंडिताई की पढ़ाई शुरू हुई थी, तो जब पिताजी के पास पंडित जी लोग बैठते थे तो आपस में चर्चा बहुत होती थी। जब दक्षिणा की चर्चा आती थी, मंत्राधीना देवता सर्वे, मंत्र के अधीन सारे देवता हैं। मंत्र का प्रयोग किया जाए तो देवता को ऊपर नीचे जैसे किया जा सकता है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है। हाँ, ते ब्राह्मण दक्षिणाधीना, और वो ब्राह्मण दक्षिणा के अधीन है। इसलिए दक्षिणा परम पूज्य है। चाहे जितना अच्छा खिला दीजिए, चाहे जितना बढ़िया सेवा कर दीजिए, और अगर दक्षिणा बाद में न दीजिए तो आप उनके कोप के भागीदार बनेंगे। और दक्षिणा आपने बढ़िया दे दिया तो चाहे सेवा शुश्रूषा में कहीं कमी भी हो गई हो तो इतना दिल से आशीर्वाद दे देंगे कि जितना उनके पास पूंजी है ना, उससे भी ओवरड्राफ्ट बना करके आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो इसलिए भैया ब्राह्मण दक्षिणाधीन है, और इसीलिए हर पूजा में विधान किया गया है दक्षिणा का। अंत में उसके लिए मंत्र है, हिरण्यगर्भ संवर ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब यहाँ क्या मंत्र कहता है जानते हैं आप? हिरण्यगर्भ, सोने का सिक्का दक्षिणा में दे रहे हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन मंत्र यही बोला जाएगा, हिरण्यगर्भ संवर ताग्रे, सोने का ही सिक्का। लेकिन ठीक है, आप कागज की नोट भी दे रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। पूजा में दक्षिणा रखने से साधक के अंदर त्याग की भावना उत्पन्न होती है, और त्याग से विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है, विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है, और दक्षिणा दे करके त्याग सीखना कर्मकांड की पहली सीढ़ी है। इसलिए पूजा के बाद दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। और आप एक बात जानते हैं, भोजन करने के बाद भी ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। जो कुछ भी कमी पापड़ चटनी अचार में रहा होगा वो दक्षिणा देने के बाद तृप्त हो जाती है। और हाँ, ये ललिता सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है, माता यजमान स्वरूपिणी, मतलब महालक्ष्मी जो है ये यजमान का भी स्वरूप होती हैं। क्यों? क्योंकि धन के रूप में, दक्षिणा के रूप में पुरोहित के पास आती हैं। तो मां लक्ष्मी का भी स्वरूप ये दक्षिणा है, ऐसी मान करके इस स्वरूप की पूजा करना चाहिए। दूसरी बात, दक्षिणा हमेशा सुपारी और नारियल के साथ पान के 2 पत्तों पर क्यों रखना चाहिए? जानते हैं, दक्षिणा कभी भी अकेले नहीं दी जाती है। सुपारी, नारियल या पान के पत्ते पर रख करके दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रक्रिया में दक्षिणा शक्ति स्वरूप, सुपारी, नारियल शिव स्वरूप के रूप में कार्य करती है। शिव शक्ति को उनके कार्य के लिए पान के पत्तों की कर्म भूमि दी जाती है, यानी आसन दिया जाता है। पान के पत्ते भी हमेशा 2 ही रखे जाते हैं। और कुछ ऐसे भी पंडित जी लोग होते हैं जो इतने तेज होते हैं कि पूजा कराते समय एक पान का पत्ता हाथ में लेंगे और फटाफट उसको तोड़ करके सारे देवताओं के सामने फेंक देंगे। अरे क्या श्रद्धा है! आपके पास नहीं पान है, एक ही पान है, एक ही देवता को चढ़ा के रुक जाइए। लेकिन पान ऐसे तोड़ना ना दरिद्रता का परिचायक है। और जो पंडित जी पान का पत्ता तोड़ कर देवताओं को चढ़ाते हैं वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए सभी लोगों से कहूंगा कि पान के उतने पत्ते मंगाइए आप जजमान से जितने पत्ते की आवश्यकता हो, तब जाके ये पूजा असली स्वरूप में आती है। तो पूजा तो हो गई, लेकिन तिथि अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। तो तिथियां किस देवता के लिए क्या पंडित जी? देखिए, अपनी जन्म तिथि के स्वामी देव की आराधना करिए, जीवन में सुख समृद्धि सफलता इससे प्राप्त करेंगे। प्रतिपदा तिथि को अग्नि की पूजा करिए, धन धान्य की प्राप्ति होगी। द्वितीया को ब्रह्मा की पूजा कर लीजिए, विद्या की प्राप्ति होगी। तृतीया में कुबेर की पूजा कर लीजिए, खूब पैसा मिलेगा। चतुर्थी में गणेश जी की पूजा कर लीजिए, एकदम जीवन धन्य हो जाएगा। पंचमी तिथि को नाग पूजा कर लीजिए, भय मुक्त हो जाएंगे। षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी या कार्तिकेय की पूजा करिए, लंबी आयु व पुत्र की प्राप्ति होगी। सप्तमी तिथि को सूर्य की उपासना करिए, सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। अष्टमी तिथि को भगवान शिव की उपासना करिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। नवमी को दुर्गा की पूजा करिए तो आपके चारों दिशाओं में यश कीर्ति होगी। विजयदशमी यम पूजा रोग मुक्ति देती है। इसी तरह से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी
के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है और मनुष्य आजीवन सुखी रह करके जीवन व्यतीत करता है। चलिए, तो पूजा सामग्री और तिथियों की बात हो गई, और जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जागरूक, सेफ, स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठे ही सारे उपाय आप कर सकते हैं। सिर्फ जुड़ना है 8:53 पर। बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।